केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको 3 भागों में बांटा है। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण पद थे, जिसमें सबसे पहले राजा संपूर्ण केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु हुआ करता, यानी कि राजा की देख रेख में ही प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। राजा उन मंत्रियों और पदाधिकारियों की परामर्श से ही संपूर्ण केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का, यानी संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करता था। राजा के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम जो प्रशासनिक शक्ति थी वो राजा में ही निहित होती थी, और राजा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक पदाधिकारी और मंत्रियों की नियुक्ति कर रखा था, जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते, प्रथम श्रेणी के मंत्री, द्वितीय श्रेणी के मंत्री और तृतीय श्रेणी के मंत्री। राजा के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वो तो पुरोहित। पुरोहित का मुख्य काम होता था राजा को धर्म और नीति की सलाह शिक्षा देने वाला जो महत्वपूर्ण पद है, यानी राजा बिना पुरोहित की सलाह से कोई कार्य नहीं करता। धर्म और नीति की जो शिक्षा देता था वो राजा को पुरोहित होता था। इसके बाद में सेनापति। सेनापति संपूर्ण सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। देखिए, सेनापति के अंतर्गत पदाति सेना भी आती थी, अश्व सेना भी आती थी, अस्थि सेना भी आती थी, और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में जो सेना की जो कमान संभालने वाले अधिकारी को सेनापति कहते थे। इसके बाद में युवराज, राजा का बड़ा पुत्र, राजा का उत्तराधिकारी, ये भी एक महत्वपूर्ण पद था। राजा के बाद में वही राजा बनता था, तो युवराज भी एक महत्वपूर्ण पद था। यानी कि ये जो 4 पद थे, ये इसके बाद में ये महत्वपूर्ण पद थे। द्वारिक, राजमहल का संरक्षण अधिकारी, जो राजमहल की संपूर्ण जिम्मेदारी का जो अधिकारी निभाता वो था द्वारिक। अंतर्वेशिक, राजा का प्रधान अंगरक्षक, यानी अंतर्वेशिक राजा का जो प्रधान अंगरक्षक होता था। इसके बाद में समाहर्ता, राज्य के वित्त विभाग का सर्वोच्च पद, जैसे आजकल वित्त मंत्री होता था, उस समय उस पद को समाहर्ता बोला जाता था। इसके बाद में सन्निघाता, राज्य के अंतर्गत चल रहे जितने जो खनन विभाग हैं, जो भंडार गृह हैं, उनका प्रभारी अधिकारी को सन्निघाता कहा जाता है। यानी प्रदेष्टा, मुख्य फौजदारी मामलों का न्यायाधीश, प्रदेष्टा। इसके बाद में व्यावहारिक, मुख्य दीवानी मामलों का न्यायाधीश। तो यानी ये जो 10 महत्वपूर्ण जो पद थे, ये प्रथम श्रेणी के मंत्री में थे। कौन कौन से? राजा, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ता, सन्निघाता, प्रदेष्टा और व्यावहारिक। यानी कि ये महत्वपूर्ण जो पद होते थे, ये प्रथम श्रेणी को, और इनको 48,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। ये राजा के में थे। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के जो मंत्री होते हैं, जैसे कर्मांतिक, राज्य में चल रहे कारखानों और खदानों की देख रेख करने वाले अधिकारी को कर्मांतिक। दुर्गपाल, राज्य के समस्त किलों का प्रभारी अधिकारी, जो किलों की देख रेख, किलों को सुरक्षा प्रदान, उनकी मरम्मत रख रखाव का काम करने वाले अधिकारी को दुर्गपाल का। पन्याध्यक्ष, वस्तुओं के क्रय विक्रय और आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को पन्याध्यक्ष। इसके बाद में है कुप्याध्यक्ष, चंदन, बांस, साल आदि वृक्षों की निगरानी करने वाले अधिकारी को कुप्याध्यक्ष कहा जाता है। आयुधागाराध्यक्ष, शस्त्रों का रख रखाव करने वाले अधिकारी आयुधागाराध्यक्ष। नावाध्यक्ष, यानी आयुधागाराध्यक्ष बाद में पोतवाध्यक्ष, मापतोल पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी पोतवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, वाणिज्य वस्तुओं पर चूंगी कर वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा। सूत्राध्यक्ष, वस्त्र उत्पादन पर नियंत्रण और अच्छी क्वालिटी के वस्त्र उत्पादन हो, इसके अधिकारी को सूत्राध्यक्ष कहा। शीताध्यक्ष, कृषि विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता है। सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का प्रधान अधिकारी सुराध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष, पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारी को सूनाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, राज्यों की वेश्याओं पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष। इसके बाद में नावाध्यक्ष, जलयानु, नौकायानु और जो पानी की जहाज वगैरह, इन पे जो नियंत्रण करने वाला अधिकारी था, जलयान, नौका, जितनी भी जो राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाले अधिकारी नावाध्यक्ष। गो अध्यक्ष, सेना में काम आने वाले पशुओं की निगरानी करने वाले और उनकी देखभाल करने वाले अधिकारी को गो अध्यक्ष कहते हैं। अश्वाध्यक्ष,
घोड़ों की सेना की देखभाल करने वाले अधिकारी को अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। अस्थि अध्यक्ष हाथियों की सेना की रखरेख करने वाला है, या हाथियों का रखरखाव करने वाले, सेना में जो हाथी काम आते थे उनको सुरक्षा प्रदान करने का जो अधिकारी होता था अस्थि अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष लाइसेंस प्रदान करने वाले अधिकारी को मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता। विविताध्यक्ष राज्य के जो वन विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी, इसकी जिम्मेदारी होती थी वनों की कटाई नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वन पेड़ पौधे लगाए जाए, इस अधिकारी को विविताध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष राज्य में चल रही जितनी भी सोने की खान एवं खदानों की जो देखभाल करने वाला अधिकारी था उसका नाम था स्वर्णाध्यक्ष। और आकाराध्यक्ष राज्य के खनिज विभाग का प्रधान। देखिए इस प्रकार ये 30 केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के 30 महत्वपूर्ण पद होते थे, और इनमें 3 तरह के मंत्री, यानी प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते थे उनको 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन, द्वितीय श्रेणी की जो होते थे उनको 24,000 पर्ण वार्षिक वेतन, तृतीय श्रेणी 12,000 पर्ण, और इसके बाद में 4,000 पर्ण, 2,000 पर्ण और 1,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। और इन सभी की जिम्मेदारी थी कि ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें और अपने विभाग की संपूर्ण जिम्मेदारी को सुचारू रूप से संभालें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। ये इस प्रकार कुटिल ये की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करते थे और इनकी जिम्मेदारी थी कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। और दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि 30 पदाधिकारी कौन कौन से हैं। पहला है राजा, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज, पांचवां द्वारिक, छठा अंतर्वेशिक, सातवां सम्माहर्ता, आठवां सन्निघाता, नौवां प्रदेष्टा, 10वां व्यवहारिक, 11वां कर्मांतिक, 12वां दुर्गपाल, 13वां पन्याध्यक्ष, 14वां कुप्याध्यक्ष, 15वां आयदागाराध्यक्ष, 16वां पोतवाध्यक्ष, 17वां शुल्काध्यक्ष, 18वां सूत्राध्यक्ष, 19वां शीताध्यक्ष और 20वां सुराध्यक्ष, 21वां सोनाध्यक्ष, 22वां गणिकाध्यक्ष, 23वां नावाध्यक्ष और 24वां गोअध्यक्ष, 25वां स्वाध्यक्ष, 26वां अस्थि अध्यक्ष, 27वां मुद्राध्यक्ष, 28वां विविताध्यक्ष और 29वां स्वर्णाध्यक्ष और 30वां आकाराध्यक्ष। यानी कि ये कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे और इन पदाधिकारियों को योग्यता के आधार पर इनके कार्यों का संचालन किया हुआ था और इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं।